If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज हम देखेंगे डू वाइल लूप को। डू वाइल लूप का यूज़ भी वाइल लूप की तरह ही होता है। सब कुछ सेम होता है, कुछ चीज़ें इसमें अलग होती हैं, लेकिन काम ये वाइल लूप की तरह ही करता है। जो प्रोग्राम वाइल लूप से बना सकते हो, डू वाइल से भी हम बना सकते हैं। बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, आपको बता देती हूँ। जैसे आप पहले डू वाइल लूप में पहले आपने जैसे उसकी वैल्यू को आप इनिशियलाइज़ कर दोगे। नॉर्मली इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया जाता है, जैसे इंट i इज़ इक्वल टू 1 आप लिख दोगे। लेकिन इसमें कैसे लिखते हैं, जैसे आप पहले डू लिख दोगे, ऐसा आप नॉर्मली डू लिखोगे, फिर उसके बाद ऐसे करके फिर यहाँ से आपने इसे प्रिंट एफ या कुछ भी मतलब जो भी है आपने ऐसे आपको जो प्रिंट करवाना होगा। और उसके बाद आप सीधा क्या करोगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर दोगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद इसी के जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एंड होगा वहीं पे आप वाइल लिखोगे। वाइल लिखने के बाद यहाँ पे जहाँ पे जो वैल्यू एंड हो रही होगी, जैसे मान लीजिए 20 से कम है तो ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे आप लिखोगे। बस फिर आपको ये आगे चीज़ जो प्रिंट करवानी है या कुछ भी है वो यहाँ पे आप लिख दोगे। तो इसमें क्या है, इसमें भी 3 स्टेप हुए। जैसे पहले आपने क्या लिखा, डू, जैसे आपने यहाँ पे पहले वो लिखा, क्या लिखा, वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कर दिया। आपने वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कर दिया। सेकंड स्टेप में उसमें क्या हुआ था, हमने कंडीशन दी थी। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हो जाता है। पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हो जाता है, लास्ट में ये जो है ये कंडीशन इसमें दी जाती है। इसमें कंडीशन लास्ट स्टेप में होगी, उसमें कंडीशन बीच वाले स्टेप में होती थी, इसमें कंडीशन लास्ट वाले स्टेप में होती है। बस यही फ़र्क होता है इसमें। पहले वैल्यू को इनिशियलाइजेशन करोगे आप, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करोगे, उसके बाद आपका ये कंडीशन आपकी लगेगी। तो इससे भी सेम वैसे ही प्रोग्राम बनते हैं जो वाइल से बनते हैं। बस इसमें ये थोड़ा ये होता है कि इसमें एक चीज़ और होती है कि किसी भी लूप के बाद आपको सेमीकोलन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डू वाइल लूप में वाइल के बाद सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम डू वाइल से बनने वाले प्रोग्राम को। तो हम शुरू करते हैं अपने डू वाइल से बनने वाले प्रोग्राम को बनाना, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे हम डू वाइल का यूज़ करके 10 से लेके 19 तक के नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं। हैज़ इंक्लूड studio.h, has include conio.h, void main, फिर इसके बाद हम int a इज़ इक्वल टू 10, इसमें हम सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर देते हैं कि a की वैल्यू जो है क्या है। क्योंकि हमें 10 से लेके 19 तक प्रिंट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है उसको, जो मतलब इनिशियल वैल्यू है, जो सबसे पहली वैल्यू है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, उसकी वैल्यू हम पहले ही यहाँ पे इंट a करके उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर देते हैं। फिर हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के बाद हम फिर डू वाइल के लूप को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे डू, हमने लिख दिया। डू लिखने के बाद हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। फिर इसके अंदर हम अपना जो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं वो लिखेंगे, वो है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए। हम ऐसे दिखाना चाहते हैं ना कि वैल्यू ऑफ ए, तो 10, 11, 12, 13, तो हम ऐसे करके लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए। फिर ये लिखा हमने परसेंटाइल डी लिखने के बाद जब मैं /n लगाती हूँ तो उससे वैल्यू ऑफ ए फिर 10 लिखा हुआ आएगा। फिर उसकी अगली लाइन में फिर से प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए 11, ऐसे करके /n से जो भी प्रिंट होता है वो अगली लाइन में प्रिंट होगा। तो ये इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। जो भी आपको प्रिंट कराना है तो उसका जो अगला जो भी होगा वो अगली लाइन में प्रिंट होता है। तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है हमको, ए। ये इस कॉमा लगा के वही वैल्यू यहाँ पे वही उसी वेरिएबल का नाम लिखा जाता है जो परसेंटाइल डी की जगह, मतलब परसेंटाइल डी में जो प्रिंट होगा वो कॉमा करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी, ये जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं वो यहीं पे एंड हो जाते हैं, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। यही छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं।
उसके बाद फिर हम जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट इसमें कर देते हैं। इंक्रीमेंट इसमें इंक्रीमेंट पहले ही कर दिया जाता है। वैसे अगर आपने वाइल लूप बनाया था तो पहले आपने वैल्यू को इनिशियलाइज़ करा था, उसके बाद फिर हमने कंडीशन दी थी वाइल की, फिर हमने यहाँ पे उसका स्टेटमेंट ब्लॉक स्टार्ट हुआ था और फिर हमने जो है उसके लास्ट में उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करा था। लेकिन अभी तक हमने इसमें कंडीशन नहीं दी है। यही फ़र्क होता है वाइल और डू वाइल लूप में कि पहले इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया जाता है, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट किया जाता है और बाद में उसका जो है कंडीशन बताई जाती है कि कहाँ से कहाँ तक वो जाएगा और मतलब क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। तो उसके बाद हम इसका जो मतलब कर्ली ब्रेसेस है उसको क्लोज कर देते हैं डू का, फिर इसमें वाइल को इस कर्ली ब्रेसेस के सामने ही लिखा जाता है और यहाँ पे इसकी कंडीशन दे दी जाती है। तो हम कंडीशन ये दे रहे हैं कि जो ए है वो हमको खाली 20 से, क्योंकि हमें 10 से 19 तक की नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो जो सारे के सारे जो नंबर्स होने चाहिए हमने कंडीशन दी है कि वो 20 से कम ही होने चाहिए। तो ये हमने कंडीशन दे दी और इसमें सेमीकोलन लगा देते हैं। केवल डू वाइल लूप में ही वाइल जब लिखा जाता है तो उससे कंडीशन लिखी जाती है तो उसके आगे सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी भी लूप के एंड में सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं ध्यान देने वाली। फिर हमने ये कैच लिख दिया, उसके बाद ये प्रोग्राम हो गया हमारा एंड। इसको ऑल F9 से हम चेक कर लेते हैं। सक्सेस लिखा हुआ है यानी कि बिल्कुल सही है। कंट्रोल F9 दबाया तो देखिए स्क्रीन पे आ गया वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ, फिर उसके बाद अगली लाइन में वैल्यू ऑफ ए 11 12। अब देखिए ये कैसे हुआ कि बार बार आपका वैल्यू ऑफ ए लिखा हुआ आ रहा है और आपका 10 11 12 ऐसे लिखा हुआ है। कैसे आ रहा है? ये लूप की वजह से आ रहा है। आपने लूप क्या दे रखा है कि आपने डू वाइल का यूज़ किया है और डू वाइल के लूप के अंदर आपने प्रिंट एफ क्या है, बार बार क्या इसके अंदर वही लिखा हुआ है जो बार बार प्रिंट करवाना है। आपने प्रिंट एफ लिखा और वैल्यू ऑफ ए, यानी कि वैल्यू ऑफ ए बार बार प्रिंट करके आएगा और उसमें क्या प्रिंट करके आएगा? ए की वैल्यू प्रिंट करके आएगी। और जो ए की वैल्यू प्रिंट होकर आएगी वो हर बार क्या होगी? बढ़ती भी आएगी, क्योंकि आपने इसके नीचे लिख रखा है ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए +1, यानी कि ए की नई वैल्यू हमेशा बदलेगी। ए की वैल्यू क्या है? ए पहले अगर ए की वैल्यू 10 थी तो फिर अगली बार क्या होगी? ए 10 + 1 यानी कि 11। तो फिर से जब दोबारा से प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए, अगली लाइन में प्रिंट होगा वो, क्योंकि मैंने /n लिखा है। तो दोबारा से जब वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगा तो ए की वैल्यू जो है 11 आएगी। फिर उसके अगली बार फिर से क्या होगी? ए की वैल्यू 12 आएगी। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक क्या है खाली 19। जब क्या होगा? इसकी वैल्यू 19 आ जाएगा। जब आपका सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। अगर जब ए की वैल्यू 19 आ गई, जैसे मान लीजिए ऐसे प्रिंट होता रहा हर बार 18 तक जो है, 18 तक क्या होगा? 18 तक यहाँ पे 18 प्रिंट हो गया, फिर 18 के बाद फिर से वैल्यू बढ़ेगी 19 आ जाएगी। लेकिन क्या होगा? फिर यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई तो 19 प्रिंट हो गया। लेकिन 19 के बाद जब दोबारा यहाँ पे 19 + 1, यहाँ तक तो 19 आ गई प्रिंट होते, लेकिन फिर अगली बार क्या वैल्यू क्या बढ़ी हुई आ जाएगी? 19 + 1। तो वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा प्रिंट करने से पहले। अब वो 19 + 1 क्या होगी? 20। लेकिन मैंने कहा है कि यहाँ पे कंडीशन दी कि जो ए की वैल्यू होगी वो 20 से कम होनी चाहिए, तो वहीं पे जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए कैसे स्टॉप हुआ लूप। सबसे पहले देखिए, पहले उसने 10 लिखा, फिर 11 आया, 12 आया, बढ़ती रही वैल्यू 10 11 12 19 जब आ गया तो 19 के बाद फिर से जब नीचे जाएगा इंक्रीमेंट होकर 20 आ जाएगा। लेकिन वो कंडीशन चेक करेगा कि जो है वैल्यू तो 20 से कम ही होनी चाहिए, तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। तो आपको मैं बता देती हूँ वाइल और डू वाइल लूप में मेन जो अंतर होता है वो यही होता है कि ये पहली बात तो 3 स्टेप होते हैं इसके। पहली बात तो आपको वैल्यू जो वाइल लूप, जो सिंपल वाइल लूप होगा उसमें 3 आपके जो है स्टेप फॉलो होते हैं। पहले तो वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया जाता है, उसके बाद कंडीशन दी जाती है, फिर वैल्यू का इंक्रीमेंट किया जाता है। लेकिन जो आपका ये डू वाइल लूप होगा, तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले वैल्यू को इनिशियलाइजेशन किया जाता है, फिर डू लिख के उसके पहले फिर सेकेंड स्टेप में वैल्यू का इंक्रीमेंट किया जाता है, लास्ट में वाइल लिख के कंडीशन दी जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लूप स्टेटमेंट के साथ, फॉर लूप स्टेटमेंट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।